तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात मौसम की। उत्तर भारत में तेजी से मौसम बदल रहा है, ठंड और बढ़ने लगी है। इस बीच सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि कोहरे और प्रदूषण से कब राहत मिलेगी। दरअसल मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही मौसम साफ होगा और कोहरे और प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने वाली है। फिलहाल कश्मीर और उत्तराखंड की तरह सूखी सर्दी की चपेट में गुजर रहे हिमाचल प्रदेश को भी बर्फबारी का इंतजार है। सुबह और शाम कपाती ठंड के बावजूद यहां बर्फबारी उतनी नहीं हुई जो इस वक्त तक हो जाती है। ये जरूर है कि शिमला कुल्लू जैसी जगहों पर पर्यटक बड़ी संख्या में डेरा डाले हुए हैं। बर्फ दिखाई भले ना दे, लेकिन मैदानी शहरों के प्रदूषण से दूर ये इलाके स्वर्ग जैसे दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ 20 या 21 दिसंबर को बर्फ पड़ सकती है, लेकिन सैलानी यहाँ सर्द मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर इस वक्त घने कोहरे की चादर से जो है वो पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है। आपको तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से इंडिया गेट और आसपास की तमाम जो इमारतें हैं वो इस वक्त घने कोहरे की चादर से जो है वो लिपटी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया। अगले 2 घंटे तक अगर कहा जाए दिल्ली एनसीआर की जो विजिबिलिटी है वो लगभग 50 से 100 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो लगभग 100-150 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन अगले 2 घंटे में ये विजिबिलिटी और जो है वो कम होगी। इसके अलावा उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश के आगरा और हाथरस इन तमाम हिस्सों की अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पर येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है वो दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल बना रहेगा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी ट्रैफिक पुलिस ने खास अभियान चलाया ताकि कोहरे में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोई हादसा ना हो। यहां रास्तों में ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप वाहन धीरे चलाएं। कोहरे में तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना महंगा पड़ सकता है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट भी घटाई गई। साथ ही कई गाड़ियों को रोककर एक साथ काफिले की तरह भेजा जा रहा है ताकि हादसों से बचा जा सके। इसके अलावा कैमरों से भी वाहनों की स्पीड लिमिट पर ध्यान रखा जा रहा है ताकि उनका चालान किया जा सके। एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट का नया नियम 15 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। यहाँ दिन में कार के लिए स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो दिन में 60 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। यही नहीं, इसका उल्लंघन करने वालों पर चालान के साथ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बढ़ते कोहरे को देखते हुए ये नियम लागू किया गया है जो कि 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है कि ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। कोहरे को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया गया। एक्सप्रेसवे पर अभी हाल ही में भी एक हादसा हुआ था और उसके बाद से ही अब ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे हादसे एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल भी ना हो। तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये खास अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की स्पीड लिमिट का नियम यहाँ लागू किया गया। यह तय किया गया है कि 50 मीटर से अगर कम की विजिबिलिटी है तो गाड़ियों को जो ले लाइन है वहां पर खड़ी की जाए और इकट्ठे कन्वाय के रूप में उनको भेजी जाए। 15 गाड़ी 20 गाड़ी एक साथ हो जाएं ताकि वो धीमी गति से चलें और अपने गंतव्य तक पहुँचें। कि कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए अपनी गति को धीमी रखें, निर्धारित गति जो है उस पर चलें। निर्धारित गति सीमा से ज़्यादा तेज वाहन चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। नहीं, मेरी सभी से यही अपील है कि कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए यदि बहुत आवश्यक न हो तो रात में यात्रा न करें तो जो निर्देश निर्गत किए गए हैं उनका अनुपालन करें। सभी लोग यदि विजिबिलिटी कम है तो रुक के चलें और समूह में चलें ताकि कोई दिक्कत न होने पाए किसी को। हिमाचल प्रदेश को भी बर्फबारी का इंतजार है। सुबह और शाम कपाती ठंड के बावजूद यहां बर्फबारी उतनी नहीं हुई जो इस वक्त तक हो जाती है। ये जरूर है कि शिमला कुल्लू जैसी जगहों पर पर्यटक बड़ी संख्या में डेरा डाले हुए हैं। बर्फ दिखाई दे या ना दे, लेकिन मैदानी शहरों के प्रदूषण से दूर ये इलाके स्वर्ग के समान लगते हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ डेंस बर्फ पड़ सकती है।
सर्दियों की छुट्टियों में शिमला आने वालों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। सुंदर नजारे हैं, सुहाना मौसम है, दूर से नजर आता खूबसूरत हिमालय है। लेकिन सैलानियों को अभी जिस चीज की कमी अखर रही है वो है बर्फबारी। अभी शिमला समेत हिमाचल के ज्यादातर हिस्से सूखी सर्दी की चपेट में है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में कई जगहों पर 20 या 21 को बर्फ बरस सकती है। फिलहाल तो हिमाचल में कई दिनों से मौसम साफ है। यहाँ सूखी सर्दी पड़ रही है, मतलब सुबह और रात का मौसम बर्फीला है। लेकिन दिन का तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। अभी तक हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी का अता पता नहीं है, जिसकी वजह से कई शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है। 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा है। और अगर टेम्परेचर्स की बात करें, जो दिन के तापमान है वो प्रदेश के कई स्टेशंस में और डिस्ट्रिक्ट्स में सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। विशेषता अगर बात करें शिमला की, तो शिमला का हाईएस्ट तापमान 20.5 था, जो कि सामान्य से तकरीबन 6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। कल्पा में जो तापमान था 17.3 था, जो कि सामान्य से 8 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, यहाँ पे जो दिन के तापमान है वो 22 से लेकर 26 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए गए, जो कि सामान्य से तकरीबन 3 से 4 डिग्री अधिक है। तो ओवरऑल जो दिन के तापमान है, क्योंकि देखिए ड्राई वेदर चल रहा है और तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि अब हिमाचल में सर्दियां अपने असल रंग में लौटने वाली हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों में बदलाव के संकेत दिए हैं। आईएमडी के मुताबिक 20 दिसंबर की देर रात प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव होने की संभावना है, जिसका असर 21 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस विक्षोभ की वजह से चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उसके बाद देखिए 20 की देर रात से एक डब्ल्यूडी प्रदेश को इफेक्ट करेगा। हालांकि इसका जो प्रभाव है, देखिए वो जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा है, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, इन्हीं में इनका विशेषता इफेक्ट रहेगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। और इसी के दौरान 20 की देर रात और 21 तारीख को मतलब ड्यूरिंग द डे वहाँ पे हाई रीजेस में हल्की बर्फबारी हो सकती है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कुछ एक स्थानों में बारिश भी हो सकती है। बाकी जो क्षेत्र है जिसमें बात करें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे देखिए क्लाउडिंग हो सकती है, बट एज सच बारिश की संभावना बहुत कम है। हिमाचल में इस सीजन की बर्फ दिखाई में भले देर हो, लेकिन यहाँ सैलानियों ने डेरा डाल लिया है। कुल्लू में घूमने के शौकीन एडवेंचर्स खेलों का आनंद ले रहे हैं। पैराग्लाइडिंग करने वालों की कमी नहीं है। साथ ही यहाँ बैलून राइड का भी मजा लिया जा रहा है। शहरों के प्रदूषण से दूर यह जगह यहाँ आने वालों को जन्नत का एहसास करा रही है। पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस किया है मैंने, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप सभी आइए और एक बार एक्सपीरियंस लीजिए, बहुत अच्छा है। मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी सुबह हम लोग हॉट एयर बैलून ट्राई किए, वो ठीक था, बट अभी हम लोग ये पैराग्लाइडिंग किए हैं, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत सही था। हमको लग रहा था कि बहुत डर लगेगा, लेकिन बहुत मज़ा आया और हम कुछ एडवेंचर भी किए इन द एयर, तो इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है और मनाली काफ़ी सुंदर है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनाली पर आए और पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है उसका आनंद लें। और जैसे देख रहे हैं आप, मौसम भी थोड़ा आज क्लाउडी है, तो स्नोफॉल होने की आशंका है। अगर थोड़ा बहुत स्नोफॉल होता है तो टूरिस्टों के लिए और भी बहुत अच्छा रहेगा। हिमाचल का टूरिस्ट सीजन ऑन है। लोग यहाँ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन सबका यही सवाल है कि जो वादियाँ दिसंबर जनवरी में बर्फबारी से खूबसूरत हो जाती हैं, वो बर्फ इस बार अब तक गायब क्यों है। फिलहाल तो 20 और 21 के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद लोगों को लग रहा है कि उन्हें दिसंबर में बर्फ के दर्शन हो जाएंगे। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जो स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है, फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि धुंध, कोहरे और प्रदूषण से कब राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि इन हालात से फौरन राहत तो संभव नहीं है। हालांकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे धुंध और कोहरा छटेगा और लोगों को प्रदूषण से राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसका असर पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। तो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है, जिससे मैदानी इलाकों में पारा और गिरेगा। फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे और प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ज्यादातर मैदानी इलाकों में सुबह और शाम धुंध की वजह से लो विजिबिलिटी है। उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है।
इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि आप कोहरे में सावधानी से ड्राइव करें, नियमों का पालन करें और खुद का और दूसरों की सेफ्टी का जरूर ख्याल करें। इस बीच हल्की सी उम्मीद ये भी है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में घने कोहरे से हल्की राहत मिल सकती है। हालांकि इसके लिए अभी कुछ दिनों का इंतजार आपको जरूर करना पड़ेगा। तो राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोहरे का पहरा कुछ एक ही तरह का है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, तो वहीं लोग इस ठंड से राहत पाने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कहीं चाय की चुस्की गर्माहट दे रही है। लखनऊ में कैसा ठंड का मिजाज है, देखिए हमारे संवाददाता संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। बढ़ती ठंड और घने कोहरे से उत्तर भारत ठिठुर रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में ठंड की मार से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए सिर्फ हेडलाइट जलाकर सफर करना ही मुश्किल हो रहा है। वजह साफ है कि घने कोहरे से लाइट जलाकर भी आगे दिखाई नहीं पड़ रहा, जीरो विजिबिलिटी हो गई है। इस समय मैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से विजिबिलिटी कम है। बीते कुछ दिनों से लगातार एक्सप्रेसवे तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही घटनाओं को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सहारा है तो सिर्फ चाय है। चाय की दुकानें जो खुल रही हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं सिर्फ चाय के सहारे ही। चाय की दुकानों पर लोगों के साथ, इसलिए कि इस सर्दी में सिर्फ यही एक सहारा है। इस गर्मा गर्म चाय के सहारे लोग पहुंच भी रहे हैं। सिर्फ इस सर्दी में यही एक सहारा है। बिल्कुल बिल्कुल यही सहारा है। सुबह सुबह के कोहरे में देखिए चाय का आनंद लीजिए आप भी सर। हम लोग तो बिल्कुल हैं ही सर इसके साथ। इस बार ठंड ज्यादा ही पड़ रही है क्या, कि हर साल ऐसे ही रहता है? हर साल ही रहता है सर, इस हर साल रहता है और ठंड इस बार भी मजे का है। देखिए हम लोग सुबह मजा लेने निकले हुए हैं। अभी मजे की बात है ठंड से। जी सर जी सर जी सर मजे की बात। तो सिर्फ गर्म चाय एक सहारा उन लोगों के लिए जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं कि जो लोग सफर कर रहे हैं वो स्पीड को कम रखें, क्योंकि हाई स्पीड और जीरो विजिबिलिटी हो तो ऐसे में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि आगामी कुछ दिनों तक जो ठंड की मार है वो बढ़ेगी, घना कोहरा घना होगा। ऐसे में जरूरत है लोग सावधानी बरतें, जरूरत ना हो तो सड़कों पर बिल्कुल ना निकलें। दिल्ली में स्मॉग की चादर छाई हुई है और यही हाल नोएडा और दिल्ली के आसपास के दूसरे शहरों का है। यमुना किनारे और नालों के पास वाले इलाके में इतनी धुंध है कि कुछ मीटर बाद दिख भी नहीं रहा। लेकिन नोएडा के हालात ज्यादा अलग नहीं है, यहाँ भी AQI खराब है और कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पॉल्यूशन का सोल्यूशन क्या है, आखिर कब खुली और साफ हवा में सांस लेने का अधिकार लोगों को मिलेगा। हालांकि सरकार ने सभी जरूरी कदम उठा लिए हैं। दिल्ली सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ग्रैब 4 के तहत लगाई गई पाबंदियों से हालात ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। एटलीस्ट हल्के मास्क तो लीजिए, जिससे कि बड़े वाले पोल्यूटेंट्स तो आपके नहीं जाएंगे, है ना। और जो भी आपने अगर आउटडोर एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइजेज वगैरह करनी है, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो आप अपने घर के अंदर कोशिश करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करिए। और अक्सर मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि एक बार रात को घर पहुँचता हूँ तो उसके बाद एक स्टीम इनहेलेशन कर लेता हूँ, जिससे कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग है उसमें जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है उसको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलता है। और चलिए अब बात उस तस्वीर की कर लेते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये तस्वीर है सऊदी अरब में बर्फबारी की। लोग इस तस्वीर को AI जनरेटेड बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये तस्वीर AI से बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये तस्वीर उत्तरी सऊदी अरब के तबूक क्षेत्र और ट्रोजेना की पहाड़ियों की है। यहीं पर बुधवार को ऐसी भारी बर्फबारी हुई कि रेगिस्तानी पहाड़ पूरी तरह से सफेद चादर में लिपट गए। इस दौरान न सिर्फ बर्फ गिरी बल्कि घने कोहरे और तेज हवाओं ने भी जबरदस्त ठिठुरन बढ़ा दी। इलाके में ठंड का आलम यह था कि तापमान गिरकर -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस तस्वीर को कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि सऊदी भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन तबूक क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर से ज्यादा है। इस ऊंचाई की वजह से सर्दियों में यहाँ का मौसम काफी ठंडा हो जाता है और लगभग हर साल हल्की या भारी बर्फबारी देखने को मिलती है। हाल ही के दिनों में जगह को रेगिस्तान का स्नो डेस्टिनेशन भी कहा जा रहा है।
तो देखिए किस तरह से रेगिस्तान में भी आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर मानो बिछ गई हो। और ये नज़ारा आप देखिए, इलाके में पारा इस वक्त -4 डिग्री पहुंच गया है। ये नज़ारा सऊदी अरब का है, जहां बर्फीली बारिश जो है वो हो रही है। लोग इसे कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर साल यहाँ इसी प्रकार से बर्फबारी होती आई है। चलिए अब चलते हैं ओडिशा के भुवनेश्वर, जहां पर पुलिस जवानों का अलग अंदाज देखने को मिला। वो देशभक्ति गाने गाते दिखाई दिए। दरअसल पुलिस के जाबाजों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका नाम रहा नमन 4.0। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान भी मौजूद रहे। वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस वालों को बहुत बधाई, उनके लिए कार्यक्रम भी हो रहा है और इसी कार्यक्रम में देशभक्ति के गीत गाए गए। सारे पुलिस वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जो काम करते हैं, जो सर्विस देते हैं, सेल्फलेसली जो करते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम भी हो रहा है। तो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो आई एम रियली एक्साइटेड। और आज जो भी परफॉर्मेंसेज हुए वो भी बहुत अच्छे हुए एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। एक बार ओडिया में हमारे उड़ीसा पुलिस के लिए हम जो बोलेंगे आप रिपीट कर दीजिए। ओडिशा पुलिस, ओडिशा पुलिस आपको मोर नमन। क्या बात है। और अब बात एआई तकनीक से बनने वाली दमदार मूवी की। चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल की एआई तकनीक से बनाई गई फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल की पहली झलक सामने आ चुकी है। हनुमान जी के बारे में बताई ये फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है और ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली भारत की पहली एआई फिल्म बताई जा रही है। मूवी के फर्स्ट लुक में कमाल के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। 1 मिनट 11 सेकंड का वीडियो बेहद दमदार है, जिसमें पवन पुत्र हनुमान की शानदार झलक देखने को मिल रही है। जंगलों के बीच कैमरे की जबरदस्त मूवमेंट, पर्वत, पहाड़ और गुफाएं देखने को मिल रहे हैं, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। एआई आज का सबसे नया और सबसे बड़ा सत्य है और इस सत्य के साथ सिनेमा का ये पहला प्रयोग है। आर्टिफिशियल तकनीक से सजी चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल की पहली झलक सामने आ चुकी है। इस फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाना है, लेकिन एआई के साथ अध्यात्म का ये प्रयोग पहली नजर में ही दर्शकों को भा गया है। 1 मिनट 11 सेकेंड के इस फर्स्ट लुक की शुरुआत झरनों और खूबसूरत वादियों से होती है। एआई से बना एक एक फ्रेम असली सा लगता है और इसी बीच दर्शकों को हनुमान जी के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर से ये बजरंगी को विराट नमन है। हालांकि इस फिल्म के फर्स्ट लुक में हाथों में गदा लिए हनुमान जी की झलक अभी पीछे से दिखाई गई है। बजरंगबली का वैभवशाली और दिव्य स्वरूप दर्शकों के बीच आना अभी बाकी है। बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की पंक्तियां हैं, जो फिल्म की शान और उसके वैभव को और भी प्रभावशाली बना रही हैं। जिस तरह से फिल्म के पहली झलक को दर्शकों के बीच लाया गया, फिल्म की कथा को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है। चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल का निर्देशन राजेश मापुस्कर ने किया है, जो नेशनल अवार्ड विजेता भी हैं। फिल्म की पूरी कहानी क्या है, अभी ये बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल के निर्माताओं का इरादा इसे हनुमान जयंती पर रिलीज करने का है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में राइट टू डिस्कनेक्ट की चर्चा के बीच एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से छाई हुई है। ये तस्वीर है शादी के मंडप में लैपटॉप पर काम करती दुल्हन की। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक दुल्हन पूरे शादी के जोड़े में सजी धजी मंडप में बैठी है, लेकिन उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ है। वो शादी की रस्मों के बीच अपने ऑफिस का काम करती नजर आ रही है। आमतौर पर शादी को जिंदगी के यादगार पलों में गिना जाता है। ऐसे में मंडप में बैठकर काम करना लोगों को चौंका रहा है। ये तस्वीर एक स्टार्टअप कंपनी के सीईओ मेहुल अग्रवाल ने शेयर की। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते लिखा कि दुल्हन उनकी बहन गौरी अग्रवाल है, जो कोयल एआई की को फाउंडर भी है। मेहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लोग अक्सर स्टार्टअप की जिंदगी को बहुत ग्लैमरस और रोमांटिक समझते हैं, लेकिन इसकी असलियत काफी मुश्किलों से भरी होती है। उन्होंने बताया कि शादी की एक रस्म पूरी होने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही कंपनी में एक बड़ा टेक्निकल बग आ गया था, जिसे तुरंत ठीक करना जरूरी था। ऐसे में गौरी को मंडप में ही बैठकर लैपटॉप खोलना पड़ा और उस समस्या को सुलझाना पड़ा। और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज रोमांच की बारिश होगी, क्योंकि आज यहां टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला खेलेगी। लखनऊ में चौथा टी20 मैच धुंध की वजह से रद्द हो गया था। फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। जाहिर है आज इरादा सीरीज जीत का है। इसके लिए टीम इंडिया ने नया फॉर्मूला इजाद किया है, लॉक्ड एंड लोड। आउटसाइड नाई इज अ स्नाउट, नॉट आउट। देखिए इस अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया की तैयारी की कुछ तस्वीरें। It's like when someone's hitting a 6, lock and load. Sir, good evening, sir. Lucknow to Ahmedabad flight locked, sir. Yeah, window seat also locked for you, sir. Guys, conditions are different. I think it's very, very important to lock your eyes on the impact of the bat. Lock it. Time to lock and load. लखनऊ में हो, नजरें लॉक किए रखना। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक्शन बिगिंस नाउ। अब देर रात गलियों में अगर कुत्तों की जगह शेर घूमते नजर आए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें देखिए कैसे गिर क्षेत्र के गांव में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 शेर गांव की गलियों में बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। गांव के लोग देर शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। एक तरफ गिर जंगल में शेर देखने के लिए पर्यटक हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद शेर नहीं देख पाते, तो दूसरी तरफ गिर के आसपास के गांव में शेरों के झुंड ऐसे नजर आ रहे हैं मानो पूरे गांव को घेर लिया हो। दरअसल शेरों की बढ़ती संख्या के चलते गिर के आसपास के कई गांवों में अक्सर शेरों के समूह घूमते रहते हैं। शेरों की वजह से गांव वालों का देर रात घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े मॉल्स इस बार क्रिसमस के लिए तैयार हैं। अगर आप परिवार के साथ क्रिसमस पर आउटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली का एम्बियंस मॉल, नोएडा का डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया और ग्रेटर नोएडा वेस्ट का गौर सिटी मॉल एक उत्सवी अनुभव और यादगार पल देने का वादा कर रहा है। जगमगाती रोशनी, चमचमाता क्रिसमस ट्री, लाइव म्यूजिक और ढेर सारी एक्टिविटीज। इन तमाम आइडियाज के साथ दिल्ली एनसीआर के मॉल्स क्रिसमस मनाने के लिए सबसे पॉपुलर फेस्टिव प्लेस बनकर उभरे हैं और हर उम्र के लोगों को बेहतरीन फेस्टिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि 33 फुट ऊंचा लॉन्जेस का एक क्रिसमस ट्री पूरे मॉल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग, हर कोई जो है इस तरीके की फोटोज पॉइंट अपना ये चुन चुका है। यहाँ पर आके जो है वो फोटोज क्लिक कर रहा है और अलग ही एक नजारा जो है इस बार आपको यहाँ इस मॉल के अंदर दिखने वाला है। क्यों? वो आप देख सकते हैं कि शानदार लाइटिंग्स जो है वो किस तरीके से की गई है, अलग से एकदम डेकोरेशन जो है इस पूरे मॉल के अंदर जो है वो की गई है। चाहे फिर वो इन छोटे छोटे गिफ्ट बॉक्स की बात की गई हो, जिस तरीके से इनको सजाया गया है, या फिर अलग अलग डेकोरेटिव जो लाइट्स होती है उसको, तो पूरे मॉल की जो शान है वो इस वक्त ये लॉन्जेस का 33 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री है, जहां पर हर कोई आके जो है इस तरीके से जो है फोटोज क्लिक कर रहा है। लोगों के लिए, बच्चों के लिए फोटोज पॉइंट बन गया है। बहुत सुंदर दिख रहा है ये क्रिसमस ट्री, लुक्स ब्यूटीफुल। या इट इज सेटिंग द वाइब, ऐसा लग रहा है क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस आने वाला है, लेकिन आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो तो शॉपिंग करने से पहले फोटोज क्लिक कर रहे हो। या वी आर जस्ट हैविंग फन। नोएडा के इस DLF मॉल ऑफ इंडिया में क्रिसमस मेला भी लगाया गया है, जो एक अलग किस्म का अनुभव देता है। यहाँ पर आपको पूरा क्रिसमस मेला जो है वो लगाया गया है ताकि आप लोग भरपूर आनंद इस त्योहार का जो है वो ले सके। तो अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से, तो डेकोरेशन देखिए, मेन एंट्रेंस की मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ, किस तरीके से जो है इसको बेल्स के साथ जो है पूरी तरीके से, सेंटा भी आपको नजर आएंगे, आपको इसके अंदर रेनडियर भी नजर आएंगे, क्रिसमस ट्री भी नजर आएगा। हर तरीके से जो है मेन एंट्रेंस को जो है पूरी तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर हर एक चीज वो मिलने वाली है जो क्रिसमस के समय में बेहद ही खास होती है। सबसे पहला पॉइंट दिखाऊंगी आपको, यहाँ पर अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से, चाहे हेजलनट की बात हो, वॉलनट्स की बात हो, डेट्स की बात हो, पाइन नट्स की बात हो, मतलब जितने भी नट्स होते हैं हर एक नट्स जो है आपको इस सेशन में मिलने वाला है। काबुली नेचुरल ड्राई फ्रूट्स। इसके बाद अगर आपको लेके जाऊंगी मैं आगे तो आपको यहाँ पर पैरल की चीजें मिलने वाली है, चाहे फिर वो कपड़ों की बात हो, ज्वेलरी आइटम्स की बात हो। तो ये जरी फैशन पॉइंट की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको लड़कियों के लिए ऑप्शंस दिखने वाले हैं। तो गॉड सिटी मॉल में है मेन एट्रियम की तस्वीरें और ये एक सुंदर सा डेकोरेशन जिसमें आपको क्रिसमस ट्री से लेकर सैंटा भी आपको नजर आ जाएगा और हर किसी के लिए ये जो है फेवरेट फोटो पॉइंट बन चुका है कि यहाँ पर हर कोई आकर जो है इस तरीके से अपनी फोटोज क्लिक करवा रहा है और आनंद ले रहा है। तो 24 और 25 दिसंबर को ये दिन और भी खास होने वाला है ये फेस्टिवल, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस गाला का जो है क्रिसमस गाला का आयोजन जो है वो किया जाएगा। गाने होंगे, जश्न होंगे, हर कोई क्रिसमस को याद रख सके उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी जो है की गई है। बच्चों के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पर जो है हैमलेस का कार्निवल नजर आ जाएगा जहां पर अप टू 70% ऑफ लगाया गया है, खासतौर पर बच्चों के लिए कि क्रिसमस का पर्व है। तो क्रिसमस के समय में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की बात होती है। तो बच्चों के लिए किस तरीके से लाइव म्यूजिक, सैंटा, सब कुछ जो है वो यहाँ मिलने वाला है। और अब बारी है वसंत कुंज स्थित एम्बियंस मॉल की, जहां का क्रिसमस एकदम अलग है। यहाँ पे बात सिर्फ डेकोरेशन की नहीं है बल्कि हमारी परंपराओं से जोड़कर यहाँ का जो क्रिसमस ट्री है उसको तैयार किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जश्न सिर्फ रोशनी और सजावट तक सीमित नहीं रखा गया है बल्कि भारत की सदियों पुरानी जो विरासत है उससे उसको जोड़ा हुआ है। ये जो क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं आपको बहुत अलग लगेगा कि ये आम क्रिसमस ट्री की तरह नहीं है, एकदम अलग है। और वो इसलिए है क्योंकि ये एक धातु की निकाशी है, सिल्वर और ब्लैक कलर के उसमें आपको जो है वो नजर आएगी। और यहाँ जो क्रिसमस ट्री आपको जो नजर आएगा वो भारत की ऐतिहासिक बिदरी कला के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये जो कला है ये कर्नाटक के बिदर से निकलकर 14वीं सदी में इस धातु कला है ये जो अपने गहरे काले रंग और चांदी की बारीकी नकाशी जो है उसके लिए जानी जाती है। तो ये पूरा जो आप क्रिसमस ट्री देख रहे हैं ये पारंपरिक बिदरी कला को जब आधुनिक क्रिसमस डेकोरेशन में ढाला गया तो सामने ये सदियों की जो भव्यता है, अनोखा अनुभव जो है वो देखने को मिला है कि किस तरीके से ये पुरानी 14वीं सदी की जो ये कला है बिदरी कला उसको दिखाने की कोशिश करी है। किस तरीके से सुंदर सा डेकोरेशन किया है। ये ऊंचे ऊंचे आपको क्रिसमस ट्री जो है हर एक मॉल पे नजर आएंगे, लेकिन हर एक मॉल में लगे क्रिसमस ट्री की कुछ ना कुछ खासियत है। तो वैसे ही वसंत कुंज में स्थित एम्बियंस मॉल के जो क्रिसमस ट्री है उसकी खासियत यही है कि ये बिदरी कला है और इसका ये अपने गहरे काले रंग और चांदी की जो बारीकी नकाशी होती है उसके लिए जाना जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल डेकोरेशन की बात करेंगे तो बहुत भव्य रूप से जो है इसको सजाया गया है, चाहे फिर वो हम रीत की बात करें या फिर इस तरीके से रिबन स्टार्स की बात करें, हर तरीके से जो डेकोरेशन है वो बेहद ही खूबसूरती के साथ किया गया है।
तो इस बार दिल्ली एनसीआर में परिवार के साथ क्रिसमस मनाइए, क्योंकि यहाँ के मॉल न केवल खरीदारी का वादा करते हैं बल्कि अपनों के साथ यादगार पल बिताने का भी वादा करते हैं, एक उत्सवी अनुभव देने का वादा करते हैं। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।